मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगा आपको, बस सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देखें। व्हीट फ्लावर, क्यूमिन मतलब आटा, बेसन भी नहीं है यार, बेसन तो डालो कम से कम फ्लेवर तो आए, बट यू नो बरकतें, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम जनाब, सब कैसे हैं? खैर से ठीक ठाक हैं। हमारा रेस्टोरेंट आज बंद हो रहा है। शाम में मैं सोचा आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करूं। मैं रात क्यों पे किया, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि रात को पहले हम काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। और मैं आज स्टार्ट करूंगा, कल खत्म करूंगा, लेकिन आपको मैं 10 मिनट में सबको दिखा दूंगा कैसे होता है ये। तो बनाएंगे घर के दाल माश के दही बड़े। हमारी सफाइयाँ होती हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो रही है, टिक्का बन रहा है। देखें किस तरह सफाई होती है, बिल्कुल हर चीज निकल के, हर आदमी अपनी जगह सफाई कर रहा है, सब सफाइयां हो रही हैं। तो रेस्टोरेंट का ये है, हर चीज धुलेगी, अभी फ्लोर भी धुलेगा। ओके जी, तो हम बना रहे हैं मूंग माश की दाल की दही बड़े। आप चाहे माश के केले बना ले, लेकिन मैं अलग मूंग माश की दोनों की मैं बल्कि बना रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैंने पूरा रमजान आने वाला तैयारी पहले से कर ली है, और उसके लिए मेरे पास एक बैग है, एक बैग में 4 पाउंड लगा, ऑलमोस्ट लगभग 1.5-2 kg करीब है। तो आप देखें बराबर वजन ले लीजिएगा जितना आपको चाहिए, और साथ ही साथ दाल के लिए लेते हैं। जैसे मैंने कहा जितना आपको चाहिए 1 कप 2 कप से ले लें, लेकिन आइडिया सेम है। इसको लेके भिगो लेना है आपने। तकरीबन मैं इसको भिगोऊंगा 4-6 घंटे के लिए। मैं आज अभी हम रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं, सुबह आएंगे, इसको हम फिर धो के साफ करके सूप नरम हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें इसको पीसना है। इसका नरम हो जाएगा, बहुत कम पानी से पीसेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे पीसते हैं। और उसके बाद मैं बाहर छोड़ता हूँ ताकि खमीर आ जाए, ऐसा फ्लेवर। मैं दिखाता हूँ मैं फ्रीजर में कैसे स्टॉक कर रहा हूँ अपना। ये देखें, ये पूरा मेरा रमजान भरा हुआ है, और ये हमने एक पैकेट बनाए हुए, देखते डिपेंड, दिन में 1 या 4 इस्तेमाल हो, जितने हो ये रखे हुए। और ये वही दही बड़े। हेलो मारिको, यू लाइक माय दही बड़ा? ओके, ये पैक हो गए। और छोटे बड़े जो भी आपके साइज पसंद हो। हम क्या करते हैं इसके अलावा कि हम इसको पानी में, अगेन ये फ्रीजर है, फ्रीज हुए में आप बाहर छोड़ दें, लेकिन फ्रीजर में अच्छे रहते हैं। बस पानी में हमने डाल के इसको रख देना है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कंप्लीट करते हैं। तो नाउ यू गॉट द आइडिया कि हम घर में इसको कैसे बना के स्टॉक कर सकते हैं रमजान के लिए। दिखा दो इसके सफाई होती है। देखिए मैं दाल भिगो दी, यहाँ पे सफाइयाँ हो रही है हमारे यहाँ, हर आदमी अपनी जगह लगा हुआ है, काम कर रहा है। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये दाल देखें, ये रात भर की भीगी हुई है, सॉफ्ट हो गई है। देखें आप इसको हाथ से पीछे बाहर रखें, फ्रिज में ना रखिएगा, अकड़ जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई, तोड़ सकते हैं अपने हाथ से आप, है ना। देखें तोड़ देंगे। जो पानी बिल्कुल ना हो, कम से कम पानी हो। अब बताता हूँ क्या करना है आपको, कैसे पीसेंगे इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हम कैसे पीसते हैं। देखिए पानी बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, और कोई भी चॉपर आपके पास उसमें ले लें आप। सिलबट्टे पे, यस, पहले जमाना था सिलबट्टा भी होता था, उसमें लेते। और पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना, पहले पीसेंगे, उसके बाद फिर आपको लगेगा हल्का सा थोड़ा पानी डाल देंगे इसके अंदर। देखिए शुरू में बहुत मुश्किल से चल रहा है, लेकिन आप जल्दी मत कीजिएगा, पानी डालने की परेशान ना हो। लेट इट बी लाइक दैट। बहुत लगे ना, 1 टीस्पून 2 टेबल से 1 टेबलस्पून दैट्स इट। अभी जाम हो रहा है ना, हल्का सा पानी डालेंगे इसके अंदर। हम लगा थोड़ा पानी की कमी, हल्का सा 1 टेबलस्पून पानी, दैट्स इट। अब ये देखें खुद बहुत ये मशीन चलने लगी। बस इसको इससे पीसेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इसको पीसना इस तरह से, बहुत कम पानी के साथ, वरना आपके पकौड़े सही नहीं बनेंगे। और ये ऐसा देखें स्पीड बढ़ती जाएगी, तो आपने पानी का ज्यादा नहीं डालना। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आपके पास मशीन है तो उसको रोक के चलाएं, वरना जल जाएगी। ये कमर्शियल मशीन है, ये जलेगी नहीं। दूसरा हम भी रोकते हैं, और जल्दी ना करें पानी डालने की। जितना इसको बारीक पीसेंगे, दाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको दिखाऊंगा, दाना होगा तो ये आपके जो पकौड़े हैं वो फूलेंगे नहीं, और वो सख्ती रह जाएगी अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस फाइन पेस्ट हो जाए विदाउट एनी पानी। बहुत है अगेन ऐसा से टीस्पून टेबलस्पून पानी, दैट्स अबाउट इट। बस थोड़ी देर बाद रोक के हल्का सा, देखिए साइडों में ये जो दाल है इसको आपने मिला लेना, ताकि ये बिल्कुल तंग ना करे आप। और फिर इसको आप पीस लेंगे। अब देखें ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, बिल्कुल ये स्मूथ पेस्ट फॉर्म में आगे। अगर आपको यहाँ पे दाना फील हो ना कि दाना है, तो हल्का सा इसको और चला लीजिएगा। दाना आपने खत्म करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेरी स्मूथ पेस्ट। ओके,
ब्रेड अपना हाथ में ले लें, ब्रेड इज वेरी डेंजरस एंड लुक एट दिस थिन पेस्ट। हम क्या करते हैं, बहुत सारा बना लेंगे। मैं एम प्रिपेयरिंग फॉर रमजान, तो आपको मैं पहले दिखाया था, फ्रीजर में तैयार है मेरे पास। मैं और उसको कैसे तैयार करूंगा, पूरा भर जाएगा। I'm gonna wait for another day tomorrow, एटलीस्ट 4 घंटे बाद रखे थे खमीर उठ जाएगा ईस्ट, और जितना इसको फेंटेंगे उतना अच्छा ये मशीन में चलेगा, उतना अच्छा फूलेगा। यू डोंट नीड बेकिंग सोडा कुछ नहीं डालना, हल्का विस्क कर देंगे इसको, बहुत फ्लफी बड़े अच्छे पकौड़े बने। आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा, मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा कि ये बाज़ाहिर तो ये भी मुझे आपको लगेगा पिसा हुआ है। ये देखें, एक तो हाथ लगाएंगे हल्का दाना होगा, कलर देखें थोड़ा पिलाट है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा देखिए कितना फर्क है। वेरी लाइट फ्लफी, ये आपको खुद एरी बता देगा। ये थोड़ा एक दफा एक्सपीरियंस करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसा आपका ये पिसा है। ट्रस्ट मी, ये थोड़ा सा एक दफा आपने बेहतर कर लिया ना, आपके जो वो फुल्कियां या दही बड़े जो भी कहते हैं बनेंगे, बहुत लाइट एंड फ्लफी बनेंगे। ओके, देखें फर्स्ट क्लास ये बन गया है। अच्छा, आई रेकमेंड इसको इस वक्त आप बंद करके रख दें, कम से कम 3-4 घंटे बाहर छोड़ दें। अगर बहुत गर्मी फ्रिज में रखें, इसमें खमीर उठता है, इट हैज अ अरोमा। जब आप सूंघे ना, खुद एक बड़ी अच्छी भीनी भीनी खुशबू आएगी। दैट्स व्हाट यू नीड। क्या मैं इसको बहुत आसानी से बाजार के बना सकता हूँ? बाजार के बने बनाए आते हैं, लोग लेते हैं, यूज करते हैं, सस्ता भी पड़ता है, मेहनत भी कम पड़ती है। 2-3 दिन का प्रोसेस चेंज करें। मुझे नहीं पता लोग इसको एंजॉय करते नहीं करते, लेकिन कुछ दिल को तसल्ली होती है कि मैं अच्छा बना रहा हूँ। चाहते हैं आप जिस चीज में मोहब्बत डालेंगे ना और पैशन होगा आपका, वो चीज बड़ी अच्छी बनेगी। आवाज बता रही है कि वेरी लाइट, सही। तो जितना बीट करेंगे, यू डोंट रियली नीड सोडा, बेकिंग पाउडर, एनीथिंग। सो वी कैन ऐड सम सीजनिंग। आई डोंट नो हाउ मच, जस्ट यूज योर आईबॉल। अगर 2 कप है तो 2 टेबलस्पून जीरा। तो मेरे पास ज्यादा है तो हम गोना यूज थोड़ा ज्यादा ही डालो, नॉट टू मच, ताकि हर बाइट में एक तो आ जाए क्यूमिन। और क्रश चिली अगेन, अगर 2 कप आपने पीसी तो 1 टीस्पून टेबलस्पून बहुत होगा, जस्ट इनफ ताकि आप बाइट इन करें तो यू हैव सम फ्लेवर, नॉट टू स्पाइसी, जस्ट अ लिटिल फ्लेवर, दैट्स अबाउट इट। एंड सॉल्ट आप जो भी बनाएंगे आपके मुझे सॉल्ट होता है, बट ताकि आपके पकौड़े या बड़े बोरिंग ना हो, आई एम यूजिंग सम सॉल्ट। I use pink salt, अगर आपको जो पसंद है सॉल्ट वो यूज कर लें, just you know eyeball and let's mix it and I'm gonna mix it well। जितना इसको बीट करेंगे उतना अच्छा ही लाइट और फ्लफी बनेगा। और धीमी आंच पे, बहुत तेज आंच ना हो, आंच दरमियानी हो। बहुत तेज होगी ऊपर से लाल काला कर देगा, अंदर से कच्चा रहेगा। बहुत स्लो होगी तो सब फूलेगा सही से नहीं। I'll show you किस तरह से फ्राई करेंगे, नाइस राउंड शेप्स, बड़ा मजा आएगा। जब बनाएंगे आप कहेंगे वाह क्या बात है। कमेंट जरूर बताएं अगर आपको स्टाइल पसंद आया है, ऐसे पसंद आ रही है, प्लीज शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा। कल का रखा हुआ था उसको सेट कर रहे हैं आज, अगेन थोड़ा विप कर दें ताकि एयर आ जाए। शांत देखो कैसे फ्राई करता है शांत इसको। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, आपका ना ऑयल बहुत गर्म नहीं हो वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। लेकिन नीचे जाके डिप हो रहा है, नीचे जा रहा है, और ये आहिस्ते से ऊपर आएगा। लाइक 30 सेकंड्स के अंदर ऊपर आ जाना चाहिए। मीन्स इट्स राइट टेम्परेचर, वरना एकदम काला हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। ऊपर आ जाए हल्के से, कैसे प्यार से खुद बहुत गोल हो रहे हैं, फूल रहे हैं। दैट मीन्स लाइट एंड एयरी हो रहे हैं, फ्लैट भी नहीं है। शक्ल देखें कितना जबरदस्त पफ अप हो रहे हैं ये। साथ तो यहाँ पे बता रहे हैं किस वजह से। अच्छा, ये खुद ब खुद देखें, हम डालते जाएंगे ऐसे से शक्ल इनकी गोल होती जाएगी। शक्ल गोल होती जाएगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। मैं कैसे डाल रहा हूँ, आराम से आपने डालना है। ऑयल बहुत गर्म ना हो, देखें दरमियाना ऑयल है हमारा। ऐसे ऐसे ऊपर आते जाएंगे, फिर नीचे बैठेंगे, 30-40 सेकंड ऊपर आए, दैट्स इट। और ये जबरदस्त लाइट गोल्डन हो जाएंगे जब निकाल लेंगे इनको हम। ये देखें लाइट है, क्रिस्पी है, आपको आवाज नहीं आ रही होगी। हाँ, लुक एट दिस, अंदर से एयरी है, बबल्स आ रहे हैं, मींस एयरी है, लाइट। ट्राई करना इसको।
इसको हम पैक करेंगे, आपको अगले से दिखाएंगे इसको कैसे हम दही बड़े बनाएंगे, वो भी फ्रेस्को वाले। ओके जी, ये हम जो बनाए हुए थे हमने पकौड़े, इनको सील कर रमज़ान के लिए। ये आप भी घर पे कर सकते हैं ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं। आपका सीलर है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट सीलर आपका सीलर है, सीलर में इसको सील करेंगे एंड दैट गोज इन दी डीप फ्रीजर। ये देखिए हमारा स्टॉक, ये पुराना पड़ा हुआ है, भरा हुआ है पूरा इससे, तो आप भी घर पे सील कर सकते हैं। थैंक यू कौन। तो दही बड़े हम दही फुल्की कहते हैं, वो फ्रेस्को वाली मीठी आप देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा, उसको आप 10 डिफरेंट सॉसेस यूज़ कर सकते हैं, दही का यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे एक आई थिंक 1.5 हफ्ते का सामान होगा, इसको फ्रीज कर लिया हमने। मैं इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, मुझे लगता है कि कस्टमर डिजर्व जो बेस्ट क्वालिटी जो हम दे सकते हैं, वो घर वाला मज़ा। नो बट ये मेक इट, मुझे लगता है घर पे बनाए, लोगों ने छोड़ दिया है। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर मैं बाजार से बनाया ले लेता। ये किसी सप्लायर ने भेजा हमें, मैं ब्रांड नहीं दिखाऊंगा आपको, बस सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे इंग्रीडिएंट्स देखें। व्हीट फ्लावर, क्यूमिन मतलब आटा, बेसन भी नहीं है यार, बेसन तो डालो कम से कम फ्लेवर तो आए, बट यू नो मूंग और माश डाल के इसको कैसे मैं अपने लड़कों को सिखाऊंगा कि हम रमज़ान में कैसे इसको बनाएंगे, क्योंकि मुझे सिखाना होता है, मेक्स माई लाइफ ईजी। आगे वो बनाएंगे, प्लस थी इसको हम आगे कैसे अगला प्रोसेस क्या है हमारा। सो यहाँ पे कुछ लोग मैं कहूँगा ये बहुत छोटे पानी उबाले नहीं ज़रा पानी में, बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, ये चूँकि हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। ये कुछ छोटे भी इसमें डाल देना, यूज बड़े वाले। अच्छा, इसकी अच्छी बात है कि इसमें डाल के आप 1-2 मिनट पकाएं, ज़्यादा नहीं पकाएं, तो होगा कि बहुत ओवर कुक हो गए तो हलवा हो जाएंगे। बेशक इसको 1-2 मिनट इसमें छोड़ दें और उसके बाद चूल्हा बंद करके इसको आप साइड में रख दें ढक्कन लगा के, ताकि 10-15 मिनट में नरम हो जाएंगे। बहुत दबाएंगे नहीं, हल्का सा इसको थोड़ा प्रेस करके पानी निकालना है हमें, और फिर दही का मिक्सचर बनाते जब तक ये थोड़ा नरम हो रहा है। अच्छा जी, बड़ी सिंपल रेसिपी है। दही आप जहाँ पे रह रहे हो जो सी भी दही हो वो देख लीजिएगा। मेरे पास ये, हम तो रेस्टोरेंट में हम डब्बे की यूज़ करते हैं, पर मेक श्योर दही इतनी मुझे चाहिए नहीं, शुड बी इनफ। और मुझे थोड़ी सी दही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और इस दही में मैं थोड़ा सा पानी, कोई 2-3 टेबल स्पून पानी, ज़्यादा पानी नहीं, और साथ में शुगर। अगेन जब आपके अपना हिसाब है कितनी चीनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं 1 कप से 1.5 कप दही है, 2 कप दही है, तो मैं इसमें आधा कप चीनी डाल दूँगा। और इसके बाद हम चख लेते हैं यहाँ पे। नमक इसमें बिल्कुल मत डालें, होता है कसम खाने के लिए चुटकी डालना तो डाल दीजिए, और ज़्यादा नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब हम उसको मैं दिखाऊंगा आपको, थोड़ी देर में ठंडी हो जाए जो हमारे बड़े रखे हुए, उसको फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम इसमें यूज़ करेंगे, किस तरह पानी निकालेंगे। वो होगा क्या, वो सूख जाएंगे और फिर जब पानी डालेंगे वापस वो फूल जाएंगे। 1/2 कप पानी, अगेन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपकी पाकिस्तान में बाजार की दही होती है तो पतली होती है, तो इतना पानी मत डालिएगा। यू डोंट वांट टू थिन। चुटकी भर नमक, बिल्कुल नहीं, ना होने के बराबर, ना भी डालें मसला नहीं, मुझे लगता है बस थोड़ा सा नमक होना चाहिए, चुटकी भर नमक, दैट्स इट। अच्छा देखिए, ये 10-15 मिनट हो गए, तो गर्म है अभी भी, मैं ठंडे पानी में डाल देता हूँ, उससे क्या होगा तो मुझे ईजी रहेगा इसको मसलना। तो आपको यू वांट एक्सेस वाटर आउट। देखिए अपना हल्के हाथ से पानी निकाला इसका, मैं फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इतना मोटा हो रहा है, बहुत धीमे हाथ से आपने इसको प्रेस करना है और पानी निकालना है, पर तोड़ना नहीं है आपने बिल्कुल स्क्वीज नहीं करना बहुत ज़्यादा कि टूट जाइए, बहुत हल्के हाथ से। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसमें डालता जा रहा हूँ। इसको आपने हल्का सा मिक्स करना है और मेक श्योर दही अगेन बहुत पतली और बहुत गाढ़ी भी ना हो। इसको आपने ठंडा करने के रख देना कोई 1-1.5 घंटे के लिए बिफोर सर्विंग। आखिर में 1-2 टॉपिंग करेंगे एंड रेडी टू गो। अच्छा, इसको आपने फ़ौरन कर दिया ना तो ये अंदर तक दही सोक नहीं होगी, तो मेक श्योर कि दही थोड़ी बहुत सोक हो जाए। इसको आपने अब ये रेशो कितना है आपका दही और उसका, ये देख लीजिएगा, ये ना हो कि बहुत पतली दही हो, बड़े आपके ठीक ठाक होने चाहिए। हमने इमली की चटनी अगर आपने नहीं देखी है तो बताएं, मैं बता दूं। मैं इमली की चटनी बनाता हूँ मीठी वाली, बताइएगा मुझे आप कमेंट्स में आप देखना चाहते हैं। तो ये इमली की चटनी, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं इसके अंदर, ये ना जैसे रेल चाट मसाला, और खूबसूरती के लिए थोड़ा सा हरा धनिया।
है ना, दैट्स अबाउट इट। आपने मुझे कमेंट्स में बताना भाई कैसे लगे ये बड़े, और आपने बनाए। तो मैं तो चख लेता हूँ यहाँ से भाई अपने लिए, आपको बता देता हूँ कि मेरा अपना फीडबैक। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से, ये देखिए बिल्कुल ड्राई नहीं है, दही आ गई है, वो ठोसपन नहीं जो हमने जिस तरह खमीर बनाया था, उठाया था, फेंटा था। आप बनाएंगे इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। मेरा टारगेट है रमजान 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ाने का। क्या आप मेरे साथ देंगे इतनी अच्छी रेसिपी के बाद? यस, कंजूसी नहीं करें, फोन जाके सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आप सब्सक्राइबर बने, फैमिली एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। मिलते हैं कल इसी किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज। हाँ भाई संतोष, ओके संतोष, Hey, look at me. Are you good? Okay. So they're gonna make it, Santos. It's easy. You know the taste now? You like it? You can make it? Yeah. Okay, beautiful. ये वो जो बेकरी में मिलता है ना, ये वो वाले हैं, लेकिन बोरी बाजार के, बोरी स्टाइल के चिकन स्टिक। मुझे तो जो खुशबू आ रही है, यकीन करें, अंडे की जाल लगा उसके बाद। एक खाने से पहले खुशबू जो इसकी बहुत अच्छी आती है। यार तुम सही कहते, बगैर किसी गिरावट के मुनाई में ये बिल्कुल। और जो अंडे का जाला है ना, और का स्मेल भी दे रहा, उसकी अपनी खुशबू है जो अंडे की, ओए होए।